आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर मां अनर्थ होने वाला है, कोई अपना बिछड़ने वाला है, सारे काम चलकर सबसे पहले इस वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों आज शाम के 4:10 के बाद आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके जीवन पर 101% बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। सच्चाई सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, लेकिन समय रहते आपको समझना होगा, समय रहते इस वीडियो को देखना है, तभी आपको यह खुशखबरी प्राप्त होगी। कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, सारी बात विस्तार से बताइए, क्योंकि आज शाम के 4:10 के बाद शनि आप सभी की कुंडली में शुभ स्थिति में आने वाले हैं, जिनका प्रभाव आपके जीवन में खुशियां ही देने वाला है। आपके दुश्मन जो आपकी अपनों में बैठे थे, वह आपसे दूर जाने वाला है, क्योंकि शनि देव का प्रकोप आपके जीवन में आने वाला है और खुशखबरी आपके घर आने वाली। जी हां दोस्तों, वीडियो में विस्तार से हर एक बार बताएंगे, बस ध्यान से अंत में दिखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का आशीर्वाद सीधा आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों सतर्क हो जाइए, क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 3 विशेष संदेश भेजे हैं, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं, क्योंकि जो बीते 7 जन्मों में नहीं घटित हुआ वह अब आगामी 7 दिनों में घटने वाला है। दोस्तों, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, परंतु अन्याय नहीं होता। अब अगले 7 दिन आपके जीवन में 7 अत्यंत महत्वपूर्ण सौगातें लेकर आने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव ने इसका संकेत दे दिया है। जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको तड़पाया, अब वही लोग आपके सामने सिर झुकाएंगे, पछताएंगे और आपके नाम का गुणगान हर जगह गूंजेगा। दोस्तों, आपने जिंदगी में बहुत दर्द सहा है, कई बार दूसरों के सामने मदद की याचना की है और अपने ही लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है। जिनकी कोई बिसात नहीं थी, उन्होंने भी आपको नजरें दिखाईं, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब ग्रहों की दिशा आपकी तरफ हो गई है। शनिदेव ने आपके लिए 3 बहुत बड़े संकेत भेजे हैं और उन संकेतों में जबरदस्त बातें सामने आई हैं। ऐसी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं जो शायद आपको पिछली 7 जिंदगियों में भी नसीब नहीं हुई होंगी। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस खास संदेश को एकांत में बैठकर देखिए, किसी को भी इसके बारे में मत बताइए, क्योंकि अपनों की भी नजर लग जाती है। और यह सच है कि दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके सबसे बड़े विरोधी का नाम उजागर करूंगा, जो चुपचाप आपकी बर्बादी के पीछे है, जो आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। साथ ही मैं उस व्यक्ति के बारे में भी बताऊंगा जो आपके सच्चे जीवन साथी हैं, जिनका नाम आप नहीं जानते, लेकिन जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। और अंत में कौन सी विशाल खुशियां आपके भाग्य में लिखी जा चुकी हैं, उसकी सारी जानकारी मैं साझा करूंगा। लेकिन साथ ही एक बड़ी दुर्घटना, एक घातक घड़ी, एक भयावह अनहोनी का भी संकेत शनिदेव के संदेशों में पाया गया है। आप सब जानते हैं कि जब भी आपके जीवन में अच्छा होने लगता है, जब खुशियां पास आने लगती हैं, तभी एक अप्रत्याशित मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। और कुछ वैसा ही इस बार भी घटित होने वाला है। लेकिन यदि आप पहले से सजग हो गए, आपने समय रहते शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो यह अनहोनी टल सकती है। वह संकट जो आपके जीवन को हिला सकता है, वह आपसे दूर हो सकता है। तो क्या एहतियात बरतनी है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। यह संदेश अत्यंत आवश्यक है। ऐसी जानकारी आपको पहले कभी सुनने को नहीं मिली होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 7 दिन बहुत ही संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। एक भारी जेल योग भी बन रहा है। एक ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जिसमें आपको जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर कई वर्षों तक लगाने पड़ सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा पर गहरा आघात लग सकता है। पड़ोसियों के सामने आपकी इज्जत दांव पर लग सकती है। आखिर क्यों? क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो राहु अपनी चालबाज नजर आप पर डाल देता है और तब ये सारी विपत्तियां एक के बाद एक खड़ी हो जाती हैं।
इसलिए संभावित जेल जैसी आपदा से बचना है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब बात करें कि इन 7 दिनों में किन 3 बातों का खास ध्यान रखना है, तो मैं शुरू में ही बता दूं। पहली चीज यह है कि किसी अजनबी पर भरोसा कर लेना तो चलता है, किसी अनजान पर विश्वास कर लेना भी ठीक है, लेकिन अपने लोगों पर इन दिनों विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति कहता है कि आसमान में हाथी उड़ रहा है तो उसकी बात मान लेना, लेकिन अगर कोई अपना कहता है कि चिड़िया उड़ रही है तो भी उस पर यकीन मत करना, क्योंकि हो सकता है वही व्यक्ति जिसकी आप पर सबसे ज्यादा आस है, वही आपके पीछे से आपकी संपत्ति, आपका पैसा, यहां तक कि आपकी पूरी पहचान हड़पने की साजिश कर रहा हो। इसलिए आज का यह वीडियो आपको एकदम शांत मन से देखना है, अपने सारे कामों को एक तरफ रखकर पूरी एकाग्रता से इसे समझना है। मूर्ख वही होगा जो इस संदेश को अनदेखा करेगा या अधूरा देखकर छोड़ देगा। समझदार व्यक्ति इसकी गहराई को समझेगा कि यह वीडियो उसकी आने वाली जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी खुद को समझदार मानते हैं, अगर आप अपने भविष्य की दिशा को लेकर सतर्क हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बीच में छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि यह 1-2 दिन नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को संवारने वाला है। साथ ही मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो भी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो भी सौभाग्य और खुशियां सामने आएंगी, उसके बारे में किसी को न बताइए। आप में से कई लोग हर बात का ढोल पीट देते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। इस बार आपको चुप रहना है। जो मैं बताऊं उसे केवल अपने भीतर रखना है, किसी को न बताइए, न किसी से चर्चा कीजिए, क्योंकि इस बार जो होने जा रहा है उसे जानकर आप खुद भी अवाक रह जाएंगे। यह सब कुछ इतना जबरदस्त और अद्भुत है। सावधानी अनिवार्य है, इसलिए चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, दिन रात अपना समय और ऊर्जा लगा रहा हूं, सिर्फ इसलिए ताकि आपका भविष्य बेहतर हो सके, आप आने वाली परेशानियों से बच सकें। लेकिन आप में से कई लोग वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। मुझे आज पूरा विश्वास है आप पर कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो जल्दी से नीचे जाएं और जय शनिदेव जरूर लिखें। जो भी यह करेगा उसे अगले 24 घंटों के भीतर बहुत बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है। देखिए दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि क्रोध से कभी किसी ने जीत नहीं पाई। भगवान शिव ने भी, जिनके पास असीम शक्ति थी, माता को हमेशा आदर और प्रेम से मनाया, क्योंकि माता काली के भीतर जबरदस्त क्रोध समाया हुआ था और शिव जी इस बात को भली भांति जानते थे कि उनका क्रोध अगर भड़क गया तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ सकती है। इसलिए शिव जी हमेशा उन्हें शांत करने के लिए झुकते थे, उन्हें मनाने का प्रयास करते थे। इसीलिए अगर आपके घर में कभी कोई नाराज होता है, अगर आपका जीवन साथी या परिवार का कोई सदस्य गुस्से में आ जाए, तो उसके सामने गुस्से का जवाब गुस्से से मत दीजिए, क्योंकि क्रोध को कभी क्रोध नहीं हरा सका, बल्कि इससे हालात और बिगड़ते हैं। जो बातें थोड़े से धैर्य से सुलझ सकती हैं, वे भारी टकराव का रूप ले लेती हैं। इसलिए उस क्षण पर संयम सबसे जरूरी होता है। भले ही बात में सच्चाई आपके पक्ष में हो, लेकिन अगर उस समय आप थोड़ा झुक जाएं, शांत रहें, तो तूफान टल सकता है। जब वह व्यक्ति शांत हो जाए, तब आप अपनी बात समझा सकते हैं। यह बात विशेष रूप से इन 7 दिनों पर लागू होती है, क्योंकि इन दिनों आपके घर में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिनमें कोई सदस्य अत्यधिक क्रोध में आ सकता है। और यदि उस समय आपने भी आपा खो दिया तो टकराव निश्चित है और विनाश भी संभव है। लेकिन अगर आपने उस समय सूझबूझ से काम लिया तो आप बहुत बड़े संकट से बच सकते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, इस समय शनिदेव अत्यंत शुभ भाव में है और आपके ऊपर विशेष अनुग्रह की स्थिति में है। ऐसे में बहुत सारी बातों पर विशेष नजर रखनी होगी। क्या होने वाला है, कैसे आपको खुद को संभालना है, आइए उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है
और कुछ का अगली जिंदगियों में। ऐसा क्यों होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि इन 7 दिनों में किन किन घटनाओं से आपका सामना हो सकता है। अब जो समय आने वाला है उसमें आपके शत्रु, जो भी लोग आपको सताते हैं, आपके साथ छल करते हैं, चाहे वे अपने हों या गैर, अब उन सभी से निपटना स्वयं शनिदेव का कार्य होगा। जो भी लोग आपको तंत्र मंत्र के जरिए परेशान करते थे, जो भी आपके पीछे षड्यंत्र करते थे, उनके लिए शनिदेव ने अब फैसला ले लिया है। अब से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रु, चाहे वह आपका परिचित हो या कोई बाहरी व्यक्ति, अब आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, उनकी सारी बुरी नजरें आप पर असर नहीं डालेंगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अब आप पर पूरी तरह से अनुकूल हो चुकी है। जो भी आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, वे अब आपकी राह में रोड़ा नहीं बन पाएंगे। अगर आप ऐसे किसी शत्रु से पीड़ित हैं तो बस एक उपाय कर लीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहां के पुजारी से कहिए कि आपके लिए एक काला धागा तैयार करें। उस धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगवा लीजिए और उसे अपने गले में पहन लीजिए। फिर देखिए, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इन 7 दिनों में एक और बात बहुत खास है। यह समय एक गंभीर संकट को भी इंगित कर रहा है। आपके जीवन में कोई भयानक घटना घट सकती है, क्योंकि समय में काल की छाया है। ऐसे में दुर्घटना या जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति बनने के प्रबल संकेत हैं। सबसे पहले तो जल से सावधान रहिए। अगर आप किसी नदी, तालाब या समुद्र के पास जा रहे हैं तो सतर्क रहें। बिजली से संबंधित उपकरणों से दूर रहें। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें। तेज रफ्तार से बचें और यातायात नियमों का पालन करें। अग्नि से जुड़ी किसी भी चीज से सावधानी बरतें। आग और करंट दोनों से दूर रहें। इन सभी बातों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि जब काल सक्रिय होता है, राहु का प्रभाव जब चरम पर होता है, तो ऐसी ही आपदाएं आती हैं। यदि इन सभी संकेतों को आप गंभीरता से लेंगे और उचित सावधानी बरतेंगे तो इस संकट से आसानी से बच सकते हैं। इन समस्याओं से निपटने के उपाय क्या होंगे वह मैं आपको इस वीडियो के अंत में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इन 7 दिनों में विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होगा। साथ ही मित्रों, इन दिनों आपके घर में महाभारत जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब यह कि परिवार में आए दिन विवाद और कलह की संभावना बढ़ सकती है। ऐसा क्यों होगा? चलिए इसे समझते हैं। जब शनिदेव यदि किसी एक व्यक्ति यानी कि आपके ऊपर कृपालु हो जाते हैं, तो इन आगामी दिनों में आपके आसपास के अन्य लोगों पर राहु प्रभावी हो सकता है, जिससे तनाव और टकराव का माहौल बन सकता है। आपके परिवार में लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपके निर्णयों का विरोध कर सकते हैं, आपकी बातों को नकार सकते हैं। जो कुछ भी आप करना चाहेंगे वही चीजें अन्य लोगों को खल सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और घर के भीतर मनमुटाव का माहौल बन सकता है। लेकिन जरूरी है कि ऐसे समय में आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो ये सभी परेशानियां स्वतः सुलझ जाएंगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब घटित होना अब निश्चित है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं उन खुशियों की जिनका वादा पहले किया गया था। देखिए, अभी तक हमने जो भी सतर्कता की बातें की हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब उन शुभ समाचारों पर नजर डालते हैं। आपको यह जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि अब समय आ गया है जब आप पूरे संसार पर शासन करने के योग्य हो गए हैं। जी हां, अब वह समय आ गया है जब आपकी सोच और संकल्प को कोई भी बाधा नहीं रोक सकेगी। यदि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन में ठान लेंगे और सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो उसे हासिल करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि जब शनिदेव का आशीर्वाद किसी के ऊपर हो तब हर कार्य सरल हो जाता है, हर प्रयास सफल होता है। और अब यही सब आपके साथ होने जा रहा है। आपकी जिंदगी अब एक नए रास्ते पर आगे बढ़ेगी, जहां हर कार्य समय पर पूरा होगा और सब कुछ संतुलन में रहेगा। इसीलिए जो भी कार्य या लक्ष्य आपने तय कर रखा है उसे इन दिनों के भीतर पूरा कर लेने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार यह अवसर नहीं मिलेगा।
बार बार शनि इतने कृपालु नहीं होंगे। यही वो समय है जिसमें आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। और अब तो धन की वर्षा भी कहीं ना कहीं से आपके ऊपर हो सकती है। जी हां, अचानक से कोई बड़ा आर्थिक लाभ आपकी ओर बढ़ सकता है। जिस चीज का आप बेसब्री से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वह आपके जीवन में साकार होने वाली है। आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि जो आपने सिर्फ ख्वाबों में देखा था वह अब वास्तविकता बनने जा रहा है। आप कोई बड़ा कदम उठाएंगे धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, और वह कार्य सफल होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपार धन संपत्ति आपके जीवन में आए, तो यह वक्त आपके लिए सर्वोत्तम है। जितनी मेहनत करेंगे उसका 1000 गुना फल मिलेगा। अब वक्त है अपने सपनों की ओर पूरी ताकत से बढ़ने का। अब बस एक ही बात याद रखनी है, अपनी जुबान पर नियंत्रण। जी हां, इन दिनों आपकी वाणी आपके सबसे करीबी लोगों को चोट पहुंचा सकती है। आपकी बातें किसी को चुभ सकती हैं, भले ही आपका इरादा ऐसा ना हो। आपकी वाणी कैंची की तरह कटु हो सकती है, जो अपनों को बहुत आहत कर सकती है। इसलिए विशेष सावधानी रखें। जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, एक एक शब्द को तौल कर ही बाहर निकलने दें। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके अपने ही आपसे दूरी बना लें और दिलों में दरारें आ जाएं। देखिए, जीवन में जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल कभी कभी तुरंत मिलता है। जैसे किसी ने चोरी की और तुरंत पकड़ा गया तो उसे तुरंत सजा मिल गई। वैसे ही कोई अच्छा काम करता है और उसे जल्दी सफलता मिलती है तो वह भी तुरंत फल है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने किसी पिछले जन्म में किसी को पीड़ा दी हो, धोखा दिया हो या अन्याय किया हो, तो उसका दंड आपको इस जीवन में मिल सकता है। और हो सकता है कि इस जन्म में किया गया पुण्य अगले जन्म में फल दे। कई लोग कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तो इसका उत्तर यही है कि पिछले जन्म में के कर्मों का ही यह परिणाम है। और आज यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो उसका अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा, चाहे इसी जीवन में मिले या अगले में। यह कर्मों का नियम है जो सदा चलता रहता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, आपकी असली समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपके दिल को समझने वाला कोई नहीं है। जबकि आपके चारों ओर बहुत से अपने लोग हैं, मगर कोई भी आपके मन की गहराई को समझ नहीं पाता है। आपके भीतर एक मासूम सा बच्चा छिपा हुआ है जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है और उतनी ही जल्दी उदास भी हो जाता है। लेकिन बाहर से आप कभी इसे जाहिर नहीं करते, एक मुखौटा ओढ़े रखते हैं ताकि दुनिया आपके अंदर के भावनात्मक तूफानों को न जान सके। अक्सर ऐसा ही होता है, लोग आपके जज्बातों को समझ नहीं पाते और आपकी कही गई बातों या किए गए कामों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर था। आपके बारे में उल्टी सीधी बातें होने लगती हैं। आप भले ही किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहें, लेकिन वो काम भी गलत समझा जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी बातें भी कह जाते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती, और जब ये शब्द अपनों के ही मुख से निकलते हैं तब तो दिल पूरी तरह से टूट जाता है। दरअसल आपकी सबसे बड़ी परेशानी आपके भावुक हृदय से जुड़ी है। आपको अक्सर ऐसा लगता है कि इस दुनिया में शायद कोई ऐसा नहीं है जो आपके दिल की भावनाओं को समझ सके। कब आप उदास हैं, कब आपको कोई सहारा चाहिए, कोई ऐसा जो आपके दुख के समय आपको हिम्मत दे सके या आपकी खुशी में सच्चे मन से खुश हो सके, ऐसा कोई भी अब तक आपके जीवन में नहीं आया। आपके भीतर आज भी वो सच्चा मासूम बचपन जीवित है जो हर छोटी बात को दिल से महसूस करता है। हालांकि आप इसे लोगों के सामने जाहिर नहीं करते, पर भीतर ही भीतर आप ये तमन्ना रखते हैं कि कोई तो ऐसा हो जो आपको और आपके मन को गहराई से समझ सके। वही व्यक्ति होगा जो वास्तव में आपका सच्चा जीवन साथी होगा। मगर आज तक आपकी यह खोज पूरी नहीं हो पाई है। पैसे को लेकर आप बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हैं, आपको रुपयों की होड़ नहीं है, आप कम में भी जीवन जी सकते हैं। आप भौतिक चीजों से ज्यादा संबंधों को अहमियत देते हैं, रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है
कि जिन रिश्तों से आप सच्चाई और अपनापन चाहते हैं, वही रिश्ते आपके साथ ईमानदारी से पेश नहीं आते। और जब आपको सच में किसी की जरूरत होती है, जब आप चाहते हैं कि कोई हो जो आपके कंधे पर सिर रखने की जगह दे, आपके आंसुओं को देखे और महसूस करे, तब आपके चारों ओर कोई नहीं होता। कई बार आपने खुद को अंदर से पूरी तरह टूटता हुआ पाया है, लेकिन बाहर से किसी को यह एहसास नहीं होने दिया। अकेले बैठे बैठे आपने अपने दर्द को आंसुओं में बहाया है, लेकिन वह किसी के सामने नहीं आया। कभी कभी आपको ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति शायद आपका सच्चा हमदर्द है, लेकिन थोड़े समय बाद उनका असली रूप सामने आ जाता है। वे भी केवल स्वार्थी निकलते हैं, जो केवल अपना फायदा देख रहे होते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी मुश्किल है। आपका दिल बहुत कोमल है, आप भावनाओं के वश में आकर निर्णय ले लेते हैं। और यही आपकी एक और बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप किसी को मना नहीं कर पाते। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है, चाहे वह वास्तविक हो या झूठी तकलीफ दिखाकर कहे, आप तुरंत पिघल जाते हैं। आपको कई बार यह भी अंदेशा होता है कि सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है, फिर भी आप मना नहीं कर पाते, और वही होता है, वह व्यक्ति अपना काम निकाल कर चला जाता है। आपका इस तरह से शोषण हो जाता है, कभी पैसों का, कभी आपके भावों का, कभी आपके संसाधनों का, और अंत में आपके हिस्से में कुछ नहीं आता। आप बस खामोशी से देखते रह जाते हैं। यही आपकी दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है। इस समस्या से छुटकारा पाना बेहद जरूरी है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप अपने हृदय को कठोर बना लें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी प्रकृति ही भावुकता से बनी है। आप वैसे नहीं बन सकते जैसे दुनिया चाहती है। आप तो वैसे ही बने हैं जो सभी के लिए दुखी होते हैं और सबके सुख में प्रसन्न हो जाते हैं। आपके लिए अपना पराया जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि आपको ना कहना सीखना होगा। यदि आपने यही आदत जारी रखी, तो यह संसार जो चालाकियों और स्वार्थ से भरा है, बार बार आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा, चाहे वह आर्थिक नुकसान हो या मानसिक पीड़ा हो। लोग आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और छोड़ देंगे। इसलिए अब जरूरी है कि आप अपने दिल की भावनात्मक कमजोरियों को थोड़ा नियंत्रित करना शुरू करें। अब बात करते हैं कि इस हृदय से जुड़ी तकलीफों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे आप ना कहना सीख सकते हैं। आपके दिल की भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जो ग्रह जिम्मेदार है, वह है बुध। और आपकी यह जो कमजोरी है कि आप किसी को मना नहीं कर पाते, उसके पीछे सक्रिय है शुक्र ग्रह। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपके भीतर आकर्षण पैदा करता है, आपकी ओर लोगों को खींचता है, लेकिन यही ग्रह बहुत चालबाज भी होता है। वहीं बुध एक मासूम ग्रह है, उसके स्वभाव में भोलापन है। वह दुनिया की कठोरताओं को ठीक से समझ नहीं पाता, इसलिए वह बार बार धोखे का शिकार बनता है। जब ये दोनों ग्रह अशांत होते हैं, तो व्यक्ति भीतर से भी असंतुलन का अनुभव करता है और बाहरी दुनिया में भी उसे बार बार चोट मिलती है। शुक्र भोग विलास और मोह का ग्रह होता है, जबकि बुध व्यापार, बुद्धि और संचार से जुड़ा होता है। यदि बुध और शुक्र दोनों कमजोर हों, तो न सिर्फ लोग आपको धोखा देते हैं, बल्कि आपकी आमदनी भी बाधित होती है और रिश्ते भी विषम हो जाते हैं। इसलिए अब आवश्यक हो गया है कि आप इन ग्रहों को मजबूत करें। हालांकि हमने पहले भी आपको कई शक्तिशाली और असरदार उपाय बताए हैं जो धन और समृद्धि से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आपके ग्रहों के प्रभाव की। दोस्तों, बुध ऐसा ग्रह है जो आपके दिल को सुकून और प्रेम की भावना देता है। यही ग्रह होता है जो आपके जीवन में उन लोगों को लाता है जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आपके अंदर जो मासूमियत है, उस भोलापन से आपको नुकसान नहीं होता, बल्कि आप उसका आनंद ले पाते हैं। लेकिन अगर यही बुध बिगड़ जाए तो स्थिति उलट जाती है। आपके अपने आप से दूर हो जाते हैं, आप पर अनचाहे आरोप लगते हैं और आपके नेक कामों का भी गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। अब जब बुध को मजबूत करना है, तो आपको कुछ खास काम करने होंगे। सबसे पहले ध्यान दें कि आपको हरे रंग से जुड़ी चीजों का दान करना है। आप चाहें तो हरे कपड़े किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान में दे सकते हैं, या हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। जब भी आप मंदिर में यह दान करने जाएं,
तो एक हरे कपड़े या थैले में 5 मुट्ठी या 5 किलो हरी दाल रख लें और उसे वहां अर्पित करें। आपको यह प्रक्रिया लगातार 5 बुधवार तक करनी है। आप देखेंगे कि इन कुछ बुधवारों के भीतर ही आपको अंदर से एक अलग तरह की शांति और ऊर्जा महसूस होगी। आपके व्यापार, कार्य और जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। अगर आप इस उपाय को और अधिक असरदार बनाना चाहते हैं तो यह दाल बुधवार को भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। साथ ही हर बुधवार के दिन आपको हरी वस्तुओं का सेवन भी करना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां या हरी मटर। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसके परिणाम चमत्कारी होंगे। अब हम बढ़ते हैं उस दूसरे ग्रह की ओर जो आपके जीवन में पीड़ा ला रहा है, शुक्र। यह ग्रह यदि अशुभ हो जाए तो आपको प्रेम और दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका मन किसी से जुड़ नहीं पाता, और अगर जुड़ता भी है तो जल्दी टूट जाता है। आपके वैवाहिक जीवन में अक्सर मनमुटाव और तनाव रहता है। यह सब शुक्र की कमजोरी के कारण होता है। शुक्र को सशक्त बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय है एक अच्छी और साफ सुथरी घड़ी पहनना। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह बहुत प्रभावशाली उपाय है। घड़ी समय की पहचान होती है, और शुक्र को भोर का तारा कहा गया है, जिसका उदय भी एक विशेष समय पर ही होता है। इसलिए समय से जुड़ी वस्तुएं शुक्र से गहरे रूप में जुड़ी होती हैं। यदि आप बढ़िया क्वालिटी की घड़ी पहनते हैं तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकलें, थोड़ा सा सुगंधित इत्र या परफ्यूम जरूर लगाएं। यह भी शुक्र को संतुलित करता है। अपनी जेब में हमेशा एक साफ सुथरा सफेद रुमाल रखें। ध्यान रहे कि वह गंदा ना हो। आप उस रुमाल का उपयोग न करें, वह केवल शुक्र ग्रह को संतुलित करने के लिए आपके पास होना चाहिए। इस तरह के उपायों से आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने लगेंगी, काम में मेहनत कम और लाभ अधिक मिलेगा, और हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इन सबके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रेम और संबंधों में भी सच्चा सुख मिलेगा। जो साथी अभी तक केवल दूर से जुड़े थे, वे अब नजदीक आने लगेंगे। आपका वैवाहिक जीवन संतुलित और प्रसन्नता से भरा होगा। आपके प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। अब एक और विशेष और बेहद शक्तिशाली उपाय है जो शुक्र से जुड़ा है और जिसे हमने पहले भी साझा किया है। हमारे शरीर में हर ग्रह का एक निश्चित स्थान होता है, और शुक्र के लिए वह स्थान है अंगूठे की जड़, जिसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। यह हिस्सा हथेली में अंगूठे के नीचे स्थित होता है। अगर आप इस हिस्से को सक्रिय करना चाहते हैं तो दिन में जब भी समय मिले, इस स्थान पर हल्के हाथों से मसाज करें या दोनों हाथों के अंगूठों को इस तरह रगड़ें कि वह हिस्सा एक दूसरे से संपर्क में आए और गर्माहट उत्पन्न हो। जब इस क्षेत्र में हल्की गर्मी महसूस होने लगेगी तो समझिए कि शुक्र पर्वत जागृत हो गया है और आपका शुक्र ग्रह सकारात्मक प्रभाव देने लगेगा। यह उपाय भी बहुत प्रभावशाली है और बहुत से लोग इसके लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हमने आपको यह जानकारी निशुल्क जनहित में दी है। और हाँ, घड़ी वाला उपाय हमने एक परिचित व्यक्ति पर भी आजमाया था। पहले वह हमेशा बेहतरीन क्वालिटी की घड़ी पहनते थे और उनका कारोबार, व्यवसाय, हर चीज बहुत अच्छे से चल रही थी। मगर उम्र बढ़ने के साथ उनकी सोच में ऐसा बदलाव आया कि उन्होंने अच्छी क्वालिटी की घड़ियों की जगह सस्ती घड़ियां पहननी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप उनका शुक्र ग्रह कमजोर हो गया और उनके जीवन से सुकून और आराम धीरे धीरे गायब होने लगा। जो भोग विलास की चीजें उन्हें पहले सहज रूप में मिलती थीं, वे उनसे दूर हो गईं। उनके वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ने लगा और घर की शांति भी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। यही नहीं, उनके कार्य, व्यवसाय और कारोबार में भी गिरावट आने लगी, यानी सभी चीजें प्रभावित होने लगीं। जब हमने उनसे विस्तार से बातचीत की और उनकी परेशानियों की तह तक जाने की कोशिश की, तो पता चला कि उनका सिर्फ एक ही बदलाव हुआ था। उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदल दी थी। अन्यथा ज्योतिष के अनुसार उनकी कुंडली में कोई दोष नहीं था। सभी ग्रह नक्षत्र सामान्य स्थिति में थे। हमने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी
आर्थिक स्थिति और क्षमता के अनुसार एक बेहतर और कीमती घड़ी पहने, यानी कि जो घड़ी उन्हें खुद महंगी लगे उसे ही खरीदें। यदि उन्हें 1000 रुपये की घड़ी महंगी लगती है तो वही लें। अगर 2000 रुपये की कीमत अधिक लगती है तो उसे लें, लेकिन सस्ती घड़ी नहीं पहननी है। उन्होंने हमारी सलाह मानी और वैसा ही किया। दोस्तों, यकीन मानिए 1 से 1.5 महीने के भीतर ही उनकी जिंदगी में सब कुछ वापस सामान्य हो गया। जो कुछ बिखरने लगा था वह फिर से व्यवस्थित होने लगा। अब आप समझ सकते हैं कि शुक्र ग्रह कितना प्रभावशाली होता है। यदि वह रुष्ट हो जाए तो व्यक्ति को जीवन के हर सुख से वंचित कर देता है। कुछ लोग तो इससे डरकर आत्महत्या जैसा गलत कदम भी उठा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। हर परेशानी का हल होता है, केवल सही जानकारी की आवश्यकता होती है। हम पूरी ईमानदारी और मेहनत से आपको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रयास की सराहना अवश्य करेंगे। हम आपको व्यर्थ की बातों में उलझाकर समय नहीं गंवाते। अब दोस्तों, हम आपको 2 अत्यंत असरदार और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया पूरे ध्यान से सुनिएगा। यदि आप आर्थिक रूप से संकट में हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 केसर के दाने और 11 तुलसी के पत्ते मिलाकर उसे पीस लीजिए। इस मिश्रण को सामान्य आटे में मिलाकर रोटियां बनाएं और खाएं। इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से धन की वृद्धि होती है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे तो शुक्रवार को एक मिट्टी के बर्तन में लाल कपड़े में चांदी का सिक्का बांधकर रखें और इसके ऊपर साबुत गेहूं या चावल रखें। इस बर्तन को अपने घर के वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें। इससे आपकी आय और भाग्य में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, जीवन बार बार नहीं मिलता। यदि आपको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो इसका उद्देश्य केवल मौज मस्ती नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करना और ईश्वर की शरण में जाना भी है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएंगे। आपके पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। मृत्यु एक अटल सच्चाई है। जब आप इस सत्य को सोचते हैं तो एक डर सा मन में उत्पन्न होता है कि मेरे जाने के बाद मेरे पास क्या रहेगा, न गाड़ी, न मकान, न पैसा। लेकिन दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि बड़ा बनकर दिखाने के लिए 100 साल तक जीना जरूरी नहीं है। जितना समय आपको मिला है उसमें ही कोई ऐसा काम कर जाइए जिससे दुनिया आपको सदियों तक याद रखे। अपने कर्म को प्राथमिकता दीजिए। धन तो अपने आप आएगा यदि कर्म सही होंगे। बेईमानी या गलत रास्तों से धन कमाने की कोशिश मत कीजिए। जुआ सट्टा जैसे अनुचित कार्य करके आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन वह पैसा आपको मानसिक तनाव, शत्रुता और कर्ज के जाल में फंसा देगा। जीवन आपको मिला है आनंद के लिए, परोपकार के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, लेकिन आज आप लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि समझ ही नहीं पाते कि किसके साथ अन्याय कर रहे हैं, किसका हक छीन रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं। कभी कभी बड़े बड़े अमीर लोग जैसे कि बिल्डर आदि गरीबों को धोखा दे देते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी बच कर रहें जो तंत्र मंत्र में लिप्त हो या जिसका अतीत अत्यंत भयानक रहा हो। जैसे कि कोई ऐसा इंसान जिसे उसके अपनों ने छोड़ दिया हो, जो अकेला रहता हो और मन ही मन नकारात्मक सोच से भर चुका हो। ऐसे लोग अक्सर आत्माओं, काली क्रियाओं और तांत्रिक शक्तियों से जुड़ जाते हैं। जब आप ऐसे किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं या दुश्मनी मोल लेते हैं, तो समझिए कि आप खुद के लिए बड़ी मुसीबत बुला रहे हैं, क्योंकि जिनके पास इस दुनिया में कोई नहीं होता, उनका बदला सबसे खतरनाक होता है। हम आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि आपको सावधान कर रहे हैं। याद रखिए, जैसा हमने शुरुआत में कहा था, आपका गुस्सा बहुत प्रबल है। आप किसी से अनावश्यक उलझते नहीं हैं, लेकिन यदि एक बार आपको गुस्सा आ जाए तो फिर आप खुद को भी नहीं रोक पाते। और यही गुस्सा आपको अकेले नहीं डुबोएगा, बल्कि आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर देगा। इसलिए इस गुस्से से बचिए। ऐसे क्रोध से दूरी बनाकर रखिए जो आपको किसी के साथ
गहरे विवाद में डाल दे। इस दुनिया में सावधानी और समझदारी से जीना ही सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि यहां कोई आपकी अच्छाइयों को नहीं देखता। लोग हमेशा आपकी कमियों को ढूंढते हैं। आप कितने भी नेक काम कर लें, लोग शायद ही तारीफ करें, लेकिन ज्यों ही आप एक छोटी सी गलती करते हैं, लोग उसी को पकड़कर ताने मारना शुरू कर देते हैं। तुमने कई बार नेक इरादे से कोई कार्य करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार परिणाम उल्टा ही मिला है। इसलिए अब बेहद सतर्क रहना आवश्यक हो गया है। खुद को समझाने की आवश्यकता है कि जब भी कोई कार्य शुरू करो, उसमें सावधानी सर्वोपरि होनी चाहिए। गुरुजी अब एक गहरी और महत्वपूर्ण बात साझा करने वाले हैं, जिसे ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। यदि तुमने यह सीख ले ली, तो न केवल तुम्हारा काम बिगड़ने से बचेगा, बल्कि कोई भी विरोधी तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। अक्सर जब तुम किसी कार्य को करने लगते हो, तो तुम्हारे मन में आता है कि इसकी जानकारी दोस्तों को या परिवार वालों को दे दी जाए, लेकिन अगले ही पल एक विचार आता है कि पहले कार्य को सफल बनाकर फिर सबको बताया जाएगा। जब तुम पूरे आत्मविश्वास से उस कार्य को करने में जुट जाते हो, मन ही मन सोचते हो कि अब तो जरूर कोई बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाना है। तुम दिल से मेहनत करते हो और लगभग उस कार्य के अंतिम पड़ाव तक पहुंच भी जाते हो। उस समय तुम्हें पूरा यकीन होता है कि अब परिणाम तुम्हारे हक में ही आएगा। फिर तुम सोचने लगते हो कि अब तो मैंने पूरा मोर्चा जीत लिया है, अब कोई भी इसे मुझसे नहीं छीन सकता। ऐसे में तुम इशारों में या सीधे तौर पर दोस्तों, परिवार वालों या परिचितों को यह बताने लगते हो कि कुछ बड़ा होने वाला है, एक बड़ी सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। लेकिन यहीं पर एक भूल हो जाती है। जिन्हें तुम अपने समझ रहे होते हो, वे ही मन जलन रखने वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं, और फिर वे अपने नकारात्मक विचारों और बुरी नजरों से तुम्हारे काम में रुकावट डाल देते हैं। तुम्हारे भीतर जो उत्साह और आत्मबल था, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और अंत समय पर आकर तुम्हारा वह कार्य बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। तुम खुद सोचो, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आखिरी वक्त पर सब गड़बड़ क्यों हो जाता है? इसका कारण वही लोग हैं जिन्हें तुम अपने समझते हो, लेकिन वे ही भीतर से तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे होते हैं। आगे इस वीडियो में हम उस व्यक्ति का नाम बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन में तमाम विघ्नों का कारण है। हम उसका चेहरा उजागर करेंगे और यह बताएंगे कि तुम बार बार वही गलती क्यों दोहरा रहे हो। अब से तुम्हें हर कदम बहुत गुप्त रखना है। तुम क्या योजना बना रहे हो, यह किसी से साझा मत करो। मेहनत इस तरह करो कि तुम्हारी सफलता अपने आप बोलने लगे। कभी कभी जब मित्रों के बीच बैठकी होती है या व्यापारी वर्ग के लोग आपस में बातें करते हैं, तो वे अपनी उपलब्धियों और सफलताओं की चर्चा करते हैं, लेकिन यह प्रवृत्ति भी घातक हो सकती है। अगर तुम मेहनती हो तो खुद की प्रशंसा खुद से करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कर्म खुद तुम्हारा नाम ऊंचा करेंगे। हीरा खुद अपनी चमक से पहचाना जाता है। उसे खुद को साबित करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। अगर तुम सच्चे मन से परिश्रम करोगे तो तुम्हारा नाम लोगों की जुबान पर अपने आप आ जाएगा। तुम्हें केवल खुद को यह समझाना है कि दिखावा तुम्हारे लिए जहर के समान है। अब मान लो कि तुमने खुद को यह सिखा लिया कि तुम्हें हर कार्य को गुप्त रूप में ही करना है, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने घर की स्त्रियों से कुछ नहीं छुपा पाते। चाहे वह तुम्हारी माता हो, बहन हो या धर्मपत्नी, उनके साथ तुम्हारा जुड़ाव भावनात्मक रूप से इतना गहरा होता है कि तुम उनसे हर बात साझा कर बैठते हो। लेकिन तुमने भले ही नियत से बात कही हो, वे महिलाएं कभी कभी अनजाने में वह जानकारी दूसरों तक पहुंचा देती हैं। घर का कामकाज निपटाने के बाद वे आस पड़ोस या अपनी सहेलियों से मिलने बैठ जाती हैं और बातचीत के दौरान एक दूसरे के घर की बातें निकल जाती हैं। 4-5 महिलाएं मिलें और किसी के घर की आलोचना न हो, ऐसा बहुत कम होता है। इस प्रकार जब तुम्हारी योजनाओं की जानकारी अनजाने में बाहर निकल जाती है, तो वह मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगती। अब वह व्यक्ति जिसे तुम्हारी योजनाओं की कोई भनक नहीं थी,
वह भी सतर्क हो जाता है। तुम्हारे विरोधी समझ जाते हैं कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। धीरे धीरे यह बात बाकी लोगों तक पहुंचती है और जितने भी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे सभी सक्रिय हो जाते हैं। वे तुम्हें नीचे गिराने की हर संभव कोशिश शुरू कर देते हैं। तुम्हारे नाम को बदनाम करने की साजिश रची जाती है, अफवाहें उड़ाई जाती हैं, यहां तक कि तुम्हारी कमाई को भी संदिग्ध बताने की कोशिश की जाती है। इन लोगों का उद्देश्य केवल एक होता है, तुम्हें नीचे गिराना, तुम्हें तड़पा तड़पा कर खत्म करना। यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्हें दूसरों की खुशी से कोई सरोकार नहीं होता। वे सिर्फ खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे किसी का भी नुकसान क्यों ना हो जाए। ऐसे लोग काली साधनाओं तक का सहारा लेते हैं। खासकर कुछ छोटे समुदायों के लोग जिनका पारंपरिक कार्य ही तंत्र मंत्र से जुड़ा होता है, वे भी तुम्हें निशाना बना सकते हैं। इस वीडियो में हम उस व्यक्ति का नाम बताएंगे जो इन सब समस्याओं का केंद्र है। लेकिन इससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि घर की स्त्रियों को भी यह समझाना जरूरी है कि परिवार से जुड़ी गोपनीय बातें बाहर न जाएं। अनजाने में अगर ऐसा कोई कदम उठ गया तो वह गलती पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसी के साथ यह बात भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसे बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। किसान अपने खेत में जो बीज डालता है आखिरकार वही फसल उसे मिलती है। जीवन का यही नियम है। यदि तुम किसी के प्रति बुरा सोचोगे, किसी का नुकसान चाहोगे, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो सकता। जब भगवान किसी व्यक्ति को ऊंचाई देना चाहते हैं तो वह तभी ऊपर उठता है जब उसके कर्म भी उसी योग्य होते हैं। लेकिन अगर किसी के कर्म सही ना हो तो ईश्वर का भी किया उस व्यक्ति को आगे नहीं ले जा सकता। इसीलिए अच्छे कर्म ही भाग्य को सुंदर बनाते हैं और यही सच्चाई शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वे न्याय के देवता हैं, कर्म के अनुसार फल देने वाले। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। शनिदेव